क्या होता है आदमी को अगर वो 90 दिन के लिए रिलीज़ ना करे? क्या वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, पावरफुल बनाता है या फ्रस्ट्रेट कर देता है? पहले 7 दिन में हार्मोन का क्या होता है? अगले 14 दिन में क्या होता है? 1 महीने में क्या होता है? ब्रेन की क्या कोई रिवायरिंग होती है? क्या स्पिरिचुअली, इमोशनली कुछ अवेयरनेस बढ़ती है? इंडियन मेन में क्या होता है? सीमन की क्वालिटी और बेबी पैदा करने के लिए क्या होता है? इतनी सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है आपको बेबी देने में और ये देखने में कि आप सेक्सुअली हैप्पी हों। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें पॉइंट नंबर 4 को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन की रिवायरिंग हो जाएगी। और एंड में बोनस टिप में मैं वो बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर हिंदुस्तानी आदमी को चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। तो चलते हैं फ़ौरन इमीजिएटली पॉइंट नंबर 1 पे। तो सबसे पहली बात है, पहले 7 दिन में क्या होता है, आपका हार्मोन रीसेट हो जाता है। देखिए, पहला हफ्ता ऐसा है जैसे कंप्यूटर को आप रिबूट नहीं करते, बिल्कुल उस तरह से। आपको आदत पड़ी हुई है पोर्नोग्राफी की, आपको आदत पड़ी हुई है रेगुलर सेक्स की, आप उससे बच नहीं सकते, आप रुक रहे हैं। तो स्टडी एट ऑल यूरोलॉजी 2001 दिखाती है कि अगर आप 7 दिन के लिए रुकते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन 45% तक बढ़ सकता है। फिर डाउन आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। पर ये इनिशियल सर्ज जो है आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, मूड को ठीक करती है, फोकस को ठीक करती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा आपको रेस्टलेस बना देती है। ये समझिए कि आपकी बॉडी एक टेस्टोस्टेरोन की फैक्ट्री है जिसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है, रिलीज़ नहीं हो पा रहा, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आपको यूज़ पता कहाँ करना है? एक्सरसाइज में और क्रिएटिव वर्क में। अब दूसरे और तीसरे हफ्ते में क्या होता है? कुछ अजीब सी चीज़ होती है। 14वें दिन आपको महसूस होता है ड्रिवन ज़्यादा हो, डोपामीन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है, अटेंशन बढ़ जाती है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। ये जामा साइकेट्री 2014 में आया हुआ है। बहुत लोग इस टाइम पर डिसिप्लिन ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है और पर्पस हो जाता है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से महसूस होता है, ये नीचे नीचे चल रहा होता है। आपका ब्रेन शिफ्ट करता है शॉर्ट टर्म प्लेजर से लॉन्ग टर्म अचीवमेंट में। इस मोटिवेशन को चैनल करिए अपने वर्क में, रिलेशनशिप में और ग्रोथ में। अब देखिए, चौथे हफ्ते में क्या होता है? फिजिकल एनर्जी और एग्रेशन बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, रुकावट बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है। आप कभी कभी इरिटेबल हो जाते हैं। बिना रिलीज़ के टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन एनर्जी राइज करती है। अगर अनचैनल नहीं करेंगे तो टेंशन और अग्रेशन बन जाती है। हार्मोनल बिहेवियर 2019 में इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग बैलेंस करते हैं इस सर्च को। देखिए, एनर्जी ऐसे होती है जैसे आग होती है। इससे आप अपना खाना भी बना सकते हैं और अपने घर में आग भी लगा सकते हैं। कंट्रोल डिसाइड करता है कि आउटकम क्या होगा। प्रैक्टिस करिए ब्रीदिंग, फिजिकल एक्टिविटी डेली, ये अग्रेशन को पावर में बदलती है। मोटी मोटी बात को 2 सेकंड में समझ लीजिए। अगर आप एब्सटिनेंस में जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़े हुए को आपको चैनलाइज करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, कीगल करनी है, और साथ में आपको एक काम ज़रूरी करना है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ये एक्चुअली जादू कर देगी आपके पेल्विक फ्लोर को। और इसके लिए मैंने पूरा का पूरा आपका जो पेल्विक फिजियोथेरेपी गिनती के हैं इस देश में, उनका पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जो आप लेके पेल्विक फिजियोथेरेपी करके अपने स्टेमिना को और अपनी ताकत को तेज़ कर सकते हैं। अगर शादी नहीं भी हुई है उससे पहले, बहुत यूज़फुल रहेगा शादी के बाद के लिए। देखिए, अगली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, ब्रेन रिवायरिंग, 90 दिन का इफेक्ट। यहाँ पर असल ट्रांसफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होती है 60 से 90 दिन के बाद में। सीमन रिटेंशन के न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़, मतलब जिन लोगों ने 90 दिन के लिए बंद किया, उनका एमआरआई करके स्टडीज़ हुई 2014 में, और ये पाया गया कि डोपामीन की डिसेंसिटाइजेशन कम हो जाती है। मतलब आपका ब्रेन सेंसिटिव हो जाता है असली प्लेजर के लिए, डिजिटल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, असली प्लेजर के लिए। ये रिवायर आपको करता है सेक्सुअल कॉन्फिडेंस के लिए, फोकस के लिए और इमोशनल कनेक्शन के लिए। अपने ब्रेन को एक रेडियो की तरह सोचिए, और ये रेडियो 90 दिन बाद सारी चीज़ें क्लियर करके एक मधुर धुन आपको देने लगी है जिसमें मोहब्बत फैली हुई है। अगर आपको अपनी रिटेंशन को पेयर करना है
तो एक्सरसाइजेज डीप ब्रीदिंग योग के साथ में कर लीजिए। माइंड और बॉडी कंट्रोल दोनों मिल के जादू कर देंगे आपकी ज़िंदगी में। और मोटी मोटी आपको एक बात और बताता हूँ, मेरे पास में बहुत अनमैरिड लोग आते हैं और ये आके कहते हैं शादी के लिए तैयार कैसे हों। अब शादी के लिए तैयार सिर्फ सूट बूट तैयार करने से, घोड़ी पे बैठने से नहीं होते। आपके अंदर की सेक्स की इच्छा, पावर, मोहब्बत, इंटीमेसी और कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसी के लिए ये एक्सरसाइजेस का और पूरा का पूरा सेक्सुअल मास्टरी कोर्स लाया हूँ। ये कोर्स पता क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ आपका सेक्स बेटर हो सके, आप सेक्स के लिए ज़्यादा समझदार हो सकें, एक्सरसाइजेस कर सकें, सीमन रिटेंशन अगर आप कर सकते हैं तो वो करें, सो दैट यू आर रेडी फॉर योर मैरिज। देखिए, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल अवेयरनेस के बारे में सुन लीजिए। रिटेंशन सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये एनर्जी की रीडायरेक्शन के बारे में है। पुराने टेक्स्ट जैसे उपनिषद में और आज की मॉडर्न प्रैक्टिसेस में जहाँ पर हम चर्या की बात करते हैं, ये सीमन को ओजस मानते हैं, लाइफ एनर्जी। साइंस सपोर्ट करती है कि माइंडफुलनेस, रिटेंशन, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन करता है जिससे आपकी एंग्जाइटी बंद होती है। ये 2000 की हार्वर्ड की स्टडी है। आपका बॉडी चेस करना बंद करता है, फालतू की चीज़ें कंजर्व करता है, पीस आती है प्लेजर की जगह है। आप मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस को साथ में करिए। अगर आप रिटेंशन कर रहे हैं, आप यंग हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन दूर जाने वाली है, आपके मन की इच्छा रिटेंशन करने की, तो ये सारी एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस अगर करेंगे, सब चीज़ें जादू कर देंगी आपकी ज़िंदगी में। अब मैं बताता हूँ इंडियन मैन के बारे में कि उनकी सच्चाई क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में सारा कॉन्वर्सेशन छुपा रहता है और प्रॉब्लम सब जगह होती है। इंडियन मैन फेस अर्ली एक्सपोजर टू पॉर्न, स्ट्रेस हाई होता है, कल्चरल गिल्ट होती है, सेक्स के अराउंड सिर्फ उल्टी पुल्टी चीज़ें दिमाग में आई होती है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टडी है 2021 की, जिसमें उन्होंने ये पाया कि 60% हिंदुस्तानी आदमी एंक्शस और अशेम्ड है मैस्टरबेशन के बारे में और मिस इन्फॉर्मेशन से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्शियसली, हर जवान लड़के को कह रहा हूँ सुन लो, हर हिंदुस्तानी भाई को कह रहा हूँ सुन लो, 90 दिन के लिए ये रीसेट करेगा आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को। पॉर्न एडिक्शन छोड़ने का सबसे आसान तरीका एब्स्टिनेंस इस तरह से, और साथ में आप क्या करेंगे, आप अवेयरनेस लाने के लिए एक्सरसाइजेस करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, कीगल करेंगे, जिससे आपका माइंड पीसफुल हो, ब्रेन रिवायर हो, पेल्विक से आपका स्ट्रेंथ मिले और आप सेक्सुअली आर्टिफिशियल जाने की जगह नेचुरल जाके अपने को स्ट्रॉन्ग करें। अब मैं फर्टिलिटी का काम करता हूँ, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनका करता हूँ। क्या होता है अगर आप सीमन को बहुत दिनों के लिए होल्ड करते हैं? अब ये बात को गौर से सुनो एक एक लोग। अगर आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो क्वांटिटी ठीक रहती है फर्टिलिटी स्टेज 2005 पे, पर 14 से 20 दिनों के बाद में डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है, सीमन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जबकि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, मेडिकली आपको रेगुलरली अगर बेबी चाह रहे हैं तो रिलीज़ करना ज़रूरी है। ये सोचिए एक पानी का टैंक है, भर के आपको रखना है, पर प्रेशर बिल्डअप हो गया और पानी पड़ा पड़ा फर्टिलिटी के हिसाब से उस साइकिल में ख़राब हो सकता है। जब आप ट्राई कर रहे हैं, बात के लिए हो सकता है बेहतर हो, तो आपको एब्स्टिनेंस इस तरह से 90 दिन के लिए नहीं करनी। पर अगर आप बेबी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं, बेबी के लिए आप ट्राई करने जाएंगे करीब करीब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो क्योंकि ये आपके ब्रेन को रिवायर करके आपकी इंटीमेसी बेटर करता है, आपका बेबी होने का चांस बेहतर करता है अगर आप बाद में कर रहे हैं। देखिए, बैलेंस है मास्टरी, अपने माइंड को कंट्रोल करना और अपनी हेल्थ को मेंटेन करके बेहतर करके बेस्ट करना। अब एंड में दूंगा एक बोनस हैक, क्या कर सकते हैं जिससे आप सेक्सुअली स्ट्रांग हो। सिंपल, जिससे आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड हो, जिससे आपका सेक्स ऐसा हो कि आप और आपके पार्टनर रेगुलरली एक दूसरे की इंतज़ार करें और आपका सेक्स फुलफिलिंग हो, क्योंकि है तो इसीलिए। इसका एक ही तरीका है, अपने कंट्रोल को अपनी पावर में बदलना। तो आपको इंटीग्रेट इसके लिए 4 चीज़ें करनी होंगी। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, क्या करनी है, कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग जो आपकी एनर्जी को स्ट्रेंथ में बदले। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन 2017 में इन प्रैक्टिसेस को प्रूव कर दिया गया है, ये आपके स्टेमिना को और अराउजल को
हर तरह से 900% तक बेहतर कर सकता है। रिटेंशन आपकी एनर्जी बिल्ड करता है। एक्सरसाइजेज आपको ये सिखाता है कि अपनी कमांड पर इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ लर्न करने के लिए सेक्सुअल मास्टरी का एक मैंने बंडल बनाया है। ये एक ऐसी चीज़ है और ऐसी सारी की सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप एक काउंसलर के पास में 20 बार जाएंगे, और आपको पता है सेक्स काउंसलर बहुत कम है, तब जाके आपको वो मिलेगा जो वैल्यू इन 5 कोर्सेज में आपको मिलता है, और वो भी इन द कंफर्ट ऑफ योर होम ऑन योर फोन। पता है 90 दिन बिना रिलीज़ किए आपको कोई मॉन्क या आपको कोई संत नहीं बनाएगा, पर आपको अवेयर करेगा। आप रियलाइज़ करेंगे कि ये अर्ज आपकी एनिमी नहीं है, ये एक एनर्जी है जो किसी पर्पस की वेट कर रही है। अपनी ब्रेथ को मास्टर करिए, माइंड को ट्रेन करिए, बेड में कंट्रोल में रहिए, और आपकी लाइफ मल्टीप्लाई करेगी मोहब्बत के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई वैल्यू मिली हो, पता है क्यों? क्योंकि फ्री कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए आई वॉन्ट अ बेटर वर्ल्ड। बहुत लोग इसको सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये छोटी सी गिफ्ट आप मुझे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से न जाने कौन वेट कर रहा हो इसकी, जिसके पास ये पहुंचेगी। वी वॉन्ट बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉन्ट यू हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ऑल।